नमस्कार बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 7वीं की शुरुआत करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति। ये 7वीं प्रश्नावली भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नावली है और इसमें से कम 8 नंबर का सवाल आता है। एक 3 नंबर का सवाल और एक 2 नंबर का और एक 2 MCQ के क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। ठीक है, सिंपल प्रश्नावली है, बिल्कुल ही आसान प्रश्नावली है। थोड़ा सा इसको अपने समझ के करें तो इसमें भी हम अच्छे नंबर ले सकते हैं। ठीक है, निर्देशक ज्यामिति, निर्देशक दिए होंगे, हमें उनके बीच की क्या ज्ञात करनी है? दूरी ज्ञात करनी है। हमें पता है निर्देशांक जब भी दिया होगा तो निर्देशांक में क्या होता है, एक मान x का होता है और एक मान किसका होता है? y का। जैसे ये निर्देशांक दिया हुआ है -5,7, इसमें जो फर्स्ट वैल्यू है वो किसकी है? x की, और सेकंड वैल्यू है वो किसकी है? y की। ठीक है, तो ये ग्राफ से रिलेटिव है, ग्राफ से रिलेटिव है ये वाली प्रश्नावली। तो इसमें जो पहला मान है आएगा वो x का, दूसरा मान क्या आएगा? y का। ठीक है, जैसे ये सवाल दे दिया कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। -5,7 और -1,3 इन दोनों बिंदुओं के बीच की अपने दूरी ज्ञात करनी है। तो दो बिंदुओं को मैंने नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया A और इसको नाम दे दिया B। A के निर्देशक है -5,7 और B के निर्देशक है -1,3। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी का सूत्र है AB के मध्य दूरी। दूरी ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है वो क्या है? x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ठीक है, देखो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। तो मैंने आपको बताया था जो पहला मान है वो किसका है? x का, दूसरा मान है वो किसका है? y का। इसमें भी पहला मान x का और दूसरा मान y का। तो ये पहले आया है तो इसलिए ये x1 और y1 और ये x2 और y2। तो x2 की वैल्यू कितनी हुई? -1 और x1 की वैल्यू कितनी हुई? -5। y2 की वैल्यू कितनी हुई? 3 और y1 की वैल्यू कितनी हुई? 7। अपने पास सूत्र में है x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू -1, फिर माइनस सूत्र में है। x1 की वैल्यू कितनी है? -5 है और यहां पर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। y2 की वैल्यू 3 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 7। दोबारा फिर देखो x2 की वैल्यू कितनी आई? -1, फिर माइनस सूत्र में है वो लगा दिया। x1 की वैल्यू भी किस में आ रही है? माइनस में, तो और माइनस में ही सूत्र में भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो ये प्लस का 5 आ गया और y2 की वैल्यू 3 है, माइनस y1 की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। अब ये एक प्लस और एक माइनस है तो आपको पता है जब एक प्लस और एक माइनस है उन दोनों को अपने क्या करेंगे? घटाएंगे और चिन्ह भी किसका आएगा? बड़ी संख्या का। चिन्ह किसका आएगा? बड़ी संख्या का आएगा। तो इन दोनों को घटा दिया, चिन्ह किसका आएगा? प्लस का। बड़ी संख्या प्लस की है, ये भी एक प्लस है और एक माइनस है, दोनों को घटा दिया, कितना आ गया? 4। लेकिन चिन्ह किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की। और माइनस वाले का वर्ग करोगे तो उत्तर किस में आता है? प्लस में। 4 का वर्ग करोगे 16, -4 का वर्ग करोगे कितना आएगा? 16। 16 में 16 जोड़ दिया, कितना आ गया? √32। कितना आ गया? √32 आ गया। 16 में 16 जोड़ दिए, कितने आ गए? 32 आ गए। अब अगर आप 32 का वर्गमूल लेना चाहो तो कितना आएगा? 16, 8, 4, 2, 2, 1। फैक्टर से कर लिए, 2 2 के जोड़े बनाओगे तो इन दोनों में एक एक संख्या आ गई। यहां से 2 आ गया, यहां से 2 आ गया, 2 का 2 से गुणा किया 4। इसका जोड़ा नहीं बन रहा तो ये किस में रहेगा? अंडर में ही। तो और √32 का जो वर्गमूल अगर आप निकालना चाहो तो कितना आएगा? 4√2 मात्रक। मात्रक क्यों? क्योंकि इसकी इकाई है। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आ जाएगी दूरी, अगर किलोमीटर में है तो दूरी किस में आ जाएगी? किलोमीटर में। अगर आप यहीं तक √32 करके इसको छोड़ते हो तो भी आपका सवाल ये सही माना जाएगा। ठीक है, अगर पूरा करोगे तो भी आपका सवाल ये सही माना जाएगा। तो इस तरीके से दो बिंदुओं के मध्य हम दूरी
ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन है इसका, पहले प्रश्न का पार्ट थर्ड, ए बी और माइनस ए और माइनस बी। फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट थर्ड, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ए कोमा बी माइनस ए माइनस बी। इसको नाम मैंने दे दिया पी क्यू, कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने इसका नाम लिख दिया पी और क्यू। अब पी क्यू के मध्य आपने दूरी ज्ञात करनी है, तो अब उसी तरीके से हमें पता है ये x की वैल्यू है, ये किसकी है, y की, ये भी x की वैल्यू, ये किसकी, y की। पहले आया है तो x1 y1, बाद में आया है तो x2 और y2। x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू माइनस a माइनस सूत्र में, x1 की वैल्यू कितनी आएगी a, y2 की वैल्यू माइनस b माइनस y1 की वैल्यू b का होल स्क्वायर, माइनस ए और माइनस ए दोनों को जोड़ दिया, कितना आ गया, माइनस 2a, माइनस बी और माइनस बी दोनों को जोड़ दिया, कितना आ गया, माइनस 2b का स्क्वायर। 2 का वर्ग करोगे, माइनस वाले का वर्ग करोगे तो किस में आंसर आएगा, प्लस में आएगा। तो 2 का वर्ग करोगे कितना आएगा 4, और a का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा a स्क्वायर। सिंपल, 2 का वर्ग करोगे कितना आएगा 4, और b का वर्ग करोगे कितना आ जाएगा b की स्क्वायर। अब ये दोनों सेम संख्या नहीं है, ये a की स्क्वायर है और ये b की स्क्वायर है, तो दोनों जुड़ेगा नहीं, दोनों को हम जोड़ नहीं सकते। तो फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन कितना आ रहा है दोनों में से, देखिए आप 4 कॉमन आ गया, 4 कॉमन आ गया, तो यहां क्या बच गया, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर। दोनों में कॉमन कितना आ गया 4, बचा क्या, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर। ठीक है, अब देखो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर का वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि बीच में चिन्ह किसका है, प्लस का, इसलिए 4 का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। 4 का वर्गमूल कितना आएगा, 2 आएगा, 2 रूट से बाहर आ गया तो क्या आ गया 1। 4 का वर्गमूल कितना आ गया, 2 आ गया। a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर का वर्गमूल नहीं निकल सकता, क्यों, क्योंकि बीच में चिन्ह किसका है, प्लस का। इन दोनों के बीच में चिन्ह किसका था, गुणा का, तो गुणा वाली संख्या का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। 4 का वर्गमूल कितना आ गया 2, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर किस में रहेगा, रूट में रहेगा, और लास्ट में हम इसमें लिख सकते हैं, मात्रक भी लिख सकते हो आप, इकाई भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आ गई, 2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मात्रक। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी सवाल अगर आ जाए तो हम उसको आसानी से हल करके उसकी दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें जो चौथा प्रश्न है वो देखिए आप, कि 3 बिंदु हमें दे दिए ए बी सी, उसने पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि या बताइए कि क्या ये तीनों बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। समद्विबाहु, समद्विबाहु शब्द लिखा गया है, समद्विबाहु, हमें पता है समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है समान, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजाएं। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो, 2 भुजाएं समान हो, उस त्रिभुज को क्या कहा जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। और जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उसको क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब हमने ये बताना है कि ये जो 3 बिंदु हमें दे दिए, 3 निर्देशांक दे दिए, ये 3 निर्देशांक एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। अगर 2 दूरियां बराबर आ गई तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, अगर 2 दूरियां बराबर नहीं आई तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। तो हम किसका प्रयोग करेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम ये सिद्ध करेंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। सबसे पहले हम किसके मध्य दूरी निकालेंगे, ए बी के मध्य, ए बी भुजा आ जाएगी, बी सी के मध्य, बी सी भुजा आ जाएगी, सी ए के मध्य मतलब तीसरी भुजा आ जाएगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले किसके मध्य दूरी निकालेंगे, ए बी के मध्य दूरी। फॉर्मूला मैंने वही लगाया, x2 माइनस x2
माइनस x1 की होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर किसमें? a b में। a पहले आ रहा है, b बाद में आ रहा है, तो पहले वाला मान x1 y1 और बाद वाला मान x2 और y2। तो x2 की वैल्यू 6, x1 की वैल्यू 5, y2 की वैल्यू 4, माइनस का चिन्ह, y1 की वैल्यू -2 है, यहां पर भी माइनस है और वहां पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, 6 में से 5 घटा दिया, कितना आ गया? 1, और 4 में 2 जोड़ दिया, कितना आ गया? 6। तो 1 का वर्ग 1 ही आएगा बिल्कुल। 6 का वर्ग करोगे कितना आएगा? 36। 36 में 1 जोड़ दिया, कितना आ गया? 37। और 37 का वर्गमूल नहीं निकल सकता। 37 एक क्या है? अभाज्य संख्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकते। तो यहीं पर ही हम क्या लगा देंगे? इकाई या मात्रक लिख देंगे। तो ए बी के मध्य दूरी कितनी आ गई? √37 आ गई। ठीक है, अब बिल्कुल इसी तरीके से हम किसके मध्य दूरी निकालेंगे? BC के मध्य दूरी। BC के मध्य दूरी निकालोगे, वही सूत्र लगेगा, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ठीक है, जो मान है इसके वो ध्यानपूर्वक लिखने हैं अपने, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। BC में x2 की वैल्यू कितनी आएगी? 7, x1 की वैल्यू कितनी आएगी? 6, y2 की वैल्यू कितनी आएगी? -2, y1 की वैल्यू कितनी आएगी? 4। 7 में से 6 घटा दिया, कितना आ गया? 1। और हमें पता है ये दोनों ही चिन्ह किसके हैं? माइनस के, और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, और चिन्ह भी किसका रहता है? माइनस का रहता है। -2 और -4 दोनों को जोड़ दिया, कितना आ गया? -6 का स्क्वायर। 1 का वर्ग करोगे 1 आएगा, 6 का वर्ग करोगे कितना आएगा? 36। हमें पता है माइनस वाली संख्या का वर्ग करेंगे तो किसमें आंसर आएगा? प्लस में आएगा। 36 और 1 दोनों को जोड़ दिया, 37 मात्रक। BC के मध्य दूरी कितनी आ गई? 37 आ गई। अब किसके मध्य दूरी निकालेंगे? CA के मध्य। CA के मध्य दूरी निकालोगे तो वही सूत्र लगेगा, देखो CA, C पहले आ रहा है, A बाद में आ रहा है, तो C वाले मान क्या होंगे? x1 और y1, और A वाले मान क्या होंगे? x2 और y2। देखो CA, तो CA में x2 की वैल्यू 5, माइनस x1 की वैल्यू 7, बिल्कुल। y2 की वैल्यू कितनी है? -2, माइनस y1 की वैल्यू माइनस में है, इधर भी माइनस है और यहां भी माइनस है, क्योंकि वो वाला माइनस सूत्र में है, तो ये वाला माइनस निर्देशांक में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 5 में से 7 घटा दिए, कितने आएंगे? -2, और ये एक प्लस है और एक माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस कट गया, क्या आ जाएगा? 0। देखिए 2 का वर्ग करोगे तो प्लस में आंसर आएगा, कितना आएगा? 4, और 0 का वर्ग करोगे कितना आएगा? 0। 0 और 4 को जोड़ दिया, 4। 4 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना होता है? 2 होता है। 2 मात्रक आ गया। ठीक है, अब देखो AB के मध्य दूरी कितनी आई? √37। BC के मध्य दूरी कितनी आई? √37। CA के मध्य दूरी कितनी आई? 2 आ गई। ठीक है, हमने क्या बताना था? समद्विबाहु त्रिभुज बताना था। क्या बताना था? समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज में कितनी भुजाएं बराबर होनी चाहिए? 2 भुजाएं। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हैं, उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। तो इस त्रिभुज में 2 भुजाओं की दूरी क्या आ रही है? बराबर। AB और BC की दूरी आपस में क्या आ रही है? बराबर। तो इसलिए ये त्रिभुज कौन सा हुआ? समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। तो इसका मतलब जो निर्देशांक ये दे रखे हैं, ये निर्देशांक किसके हैं? एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे चूंकि AB बराबर है किसके? BC के। AB बराबर है BC के, इसलिए तीनों निर्देशांक
त्रिभुज तीनों निर्देशांक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, अगर दो दूरियां बराबर नहीं आती तो त्रिभुज के शीर्ष नहीं होते। कौन से त्रिभुज के? समद्विबाहु त्रिभुज के। अब दो दूरियां बराबर आ रही है तो ये किसके शीर्ष है? समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अपने करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर ये 8वां जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये वाला। ये प्रश्न आने के पूरे चांस है कि दो बिंदु है P और Q, इन दोनों बिंदुओं में y का वह मान ज्ञात कीजिए कि इन दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी कितनी हो? 10 मात्रक हो। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी उसने पहले दे दी। इससे पहले वाले प्रश्नों में हमने दूरी ज्ञात की दो बिंदुओं के बीच में। अब दूरी अपने को दे रखी है, कितनी दे रखी है? 10। हमने किसका मान ज्ञात करना है? y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान प्रश्न है ये वाला, अगर इसको अपने समझ के करेंगे तो P Q के मध्य दूरी कितनी दे रखी है अपने को? 10 दे रखी है। P Q के मध्य दूरी, P Q के दूरी की P Q के मध्य दूरी कितनी दे रखी है? 10 मात्रक। और हमें पता है दूरी दे रखी है, दूरी का सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा? 10 आएगा। बराबर क्या आएगा? 10। ठीक है, अब देखो x2 की वैल्यू कितनी है? ये x1 y1 और ये x2 और y2। x2 की वैल्यू 10 माइनस x1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू y माइनस y1 की वैल्यू माइनस। तो आपको पता है यहां पर भी वैल्यू माइनस में है और ये सूत्र में माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। बराबर कितनी दूरी रखी जाएगी? 10। 10 में से 2 घटा दिए, कितने आ गए? 8। y प्लस 3 का स्क्वायर वैसे का वैसे ही। 8 का वर्ग करोगे कितना आएगा? 64। अब देखो इसमें सूत्र लगा के इसका होल स्क्वायर आप नहीं हटाओगे। अगर हटा भी देते हो तो भी आपका सवाल गलत नहीं माना जाएगा, गलत नहीं होगा। सवाल थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। फिर क्या बन जाएगी? आपके पास द्विघात समीकरण बन जाएगी और फिर द्विघात समीकरणों को आपको कैसे हल करना पड़ेगा? टुकड़े करके हल करना पड़ेगा। तो इसलिए ये ध्यान रखो, जब हमें दूरी दे रखी है और इसमें से अपने वर्ग ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे, इसको ऐसे का ऐसे रहने देंगे। तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर वैसे का वैसे ही। अब देखो ये रूट का साइन हटाने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। वर्ग हटाते हैं तो किसका साइन आता है? रूट का। और रूट हटाते हैं तो किसका साइन आता है? वर्ग का। तो यहां पे हम लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्ष कौन कौन से? ये एक पूरा बायां पक्ष और ये 10 दायां पक्ष। इन दोनों पक्षों का अपने क्या करेंगे? वर्ग। इसका वर्ग करेंगे तो रूट का साइन हट जाएगा, क्या रह जाएगा? 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर और इधर से अपने 10 का क्या कर दिया? वर्ग कर दिया। 64 वैसे का वैसे ही, y प्लस 3 का होल स्क्वायर वैसे का वैसे ही, 10 का वर्ग किया, कितना आ गया? 100। ये प्लस का 64 इधर आके किस में चेंज हो गया? माइनस में। ठीक है, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर वैसे का वैसे ही, इन दोनों को घटा दिया, कितना आ गया? 36। पावर हटाओगे तो किसका साइन आएगा? रूट का। ये बताया था मैंने, रूट हटाना तो किसका साइन आएगा? पावर का। और पावर हटाओगे तो किसका साइन आएगा? रूट का। पावर भी कितनी? 2। पावर हटाओगे 2 पावर हटा दी तो y प्लस 3 बराबर क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। ठीक है, और y प्लस 3 बराबर
36 का वर्गमूल आप निकालोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। और इस बात का भी ध्यान रखना, जब भी हम वर्गमूल निकालते हैं दो चिन्ह आते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। हमें पता है ये हम किसका मान निकाल रहे हैं, y का। y किसका मान है, निर्देशांक है, तो निर्देशांक में प्लस के मान भी हो सकते हैं और माइनस के मान भी हो सकते हैं। इसलिए जो 36 का वर्गमूल हमने निकाला 6 आया, वो एक प्लस का भी हो सकता है और किसका हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। ठीक है, तो y प्लस 3 बराबर एक बार हमने प्लस का 6 रख लिया और y प्लस 3 बराबर एक बार हमने माइनस का 6 रख लिया। तो ये प्लस का 3 इस साइड आकर किस में चेंज हो गया, माइनस में, और ये माइनस का 6 वैसे का वैसे ही, और प्लस का 3 इस साइड आकर किस में चेंज हो गया, माइनस में। तो 6 में से 3 घटा दिए, कितने आ गए, 3, और माइनस माइनस दोनों को जोड़ दिया तो y का मान कितना आ गया, -9 आ गया। तो y के दो मान आ सकते हैं, कौन कौन से, एक 3 और एक -9। जब y का मान आप 3 रखोगे तो भी इसकी दूरी कितनी आएगी, 10 आएगी, और y का मान आप -9 रखोगे तो भी इसकी दूरी कितनी आएगी, 10 मात्रक आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल आप सिंपल मेथड से, आसान तरीके से इसको आप कर सकते हो। ये सवाल आने का पूरा पूरा चांस है, ये 1 नंबर का या 2 नंबर का सवाल ये जरूर आएगा ये। ठीक है, ये सवाल भी दे सकता है और ये इसकी डिजिट चेंज करके भी दे सकता है। ठीक है, दोबारा फिर देखिए, इन दोनों बिंदुओं के मध्य दूरी कितनी दे रखी है, 10 मात्रक दे रखी है। हमने क्या ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करना है। दूरी दे रखी है तो फॉर्मूला भी किसका लगाया, दूरी का। वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, y प्लस 3 का होल स्क्वायर आ गया। अब इस होल स्क्वायर को हम हटा भी सकते हैं और नहीं भी हटा सकते। अगर आप हटाओगे तो आपके पास द्विघात समीकरण बन जाएगी। द्विघात समीकरण को जब आप हल करोगे तो क्वेश्चन थोड़ा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये सवाल आंसर इसका बड़ा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, उसमें मिस्टेक होने का चांस ज्यादा है। तो इसलिए फिर क्या करना है, इस होल स्क्वायर का वैसे ही रहने दीजिए। तो फिर क्या करोगे, आप दोनों पक्षों का वर्ग करोगे। दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो इधर से अंडर का चिन्ह हट गया और 10 का आपने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। 10 का वर्ग किया, कितना आ गया, 100, प्लस का 64 इधर आके किस में चेंज हो गया, माइनस में, और दोनों को घटा दिया, कितना आ गया, 36। पावर 2 हटाओगे तो किसका चिन्ह आएगा, रूट का। और 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6। और हमें पता है जब भी हम वर्गमूल निकालते हैं दो चिन्ह आते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। ज्यादातर हम क्या करते हैं, ये देख लेते हैं कि अगर दूरी है तो दूरी माइनस में नहीं होती, इसलिए माइनस वाले चिन्ह को अपने इग्नोर कर देते हैं। अब ये निर्देशांक है तो निर्देशांक एक प्लस का और एक माइनस का हो सकता है, तो प्लस का भी 6 रखेंगे और माइनस का भी 6 रखेंगे। तो y प्लस 3 बराबर एक बार प्लस का 6 और y प्लस 3 बराबर एक बार माइनस का 6। प्लस का 3 किसमें चेंज हो गया, माइनस में। इन दोनों को घटा दिया, 3, ये दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो y का मान कितना आ गया, -9। तो y के दो मान आ सकते हैं, 3 या -9। ठीक है, तो इस तरीके से अपने क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं।